नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 18 महीने से कतर की जेल में सजा काट रहे नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को आज़ादी मिल गई। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सडनली इसकी घोषणा की। भारत की इस सफलता के बाद पूरी दुनिया में भारतीय कूटनीति की जमकर सराहना हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नौसैनिकों को केवल जेल की ही सजा नहीं, बल्कि फांसी की सजा हुई थी। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा हुई थी। लग नहीं रहा था कि ये नौसैनिक दोबारा भारत लौट पाएंगे, लेकिन भारत की कूटनीति को सफलता मिली। भारत की इस सफलता का भारत विरोधी पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। वहां के राजनयिक एक्सपर्ट कमर चीमा ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि कतर में मोदी मैजिक चल गया है। भारत और कतर दोनों मित्र देश हैं। भारत और कतर के बीच करीब 19 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इस कारोबार में भारत 17 अरब डॉलर का आयात जबकि कतर को 2 अरब डॉलर का निर्यात करता है। भारत कतर से गैस, पेट्रोकेमिकल जैसी चीजें प्राप्त करता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया। कतर सालाना 77 MTPA गैस निकालता है। यहाँ MTPA का मतलब है मिलियन टन पर एनम। यह किसी उत्पादन की वार्षिक मात्रा को मिलियन टन में मापता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से यह संभव हो पाया। उनका कतर के अमीरों के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। अमीर का मतलब यहाँ धन दौलत की अमीरी से नहीं है, बल्कि अमीर कतर का सुप्रीम लीडर होता है। यह संविधान का गारंटर और सेना का कमांडर भी होता है। भारत कतर और कतर की सेना को पूरे मामले से वाकिफ कराने में कामयाब रही, जिसके बाद कैदियों को रिहाई मिली। कैद किए 8 लोगों में से 7 लोग फिलहाल भारत लौट आए हैं। रिहाई के बाद दिल्ली पहुंचने पर एक पूर्व नौसैनिक ने मीडिया से कहा, यह बड़ी खुशी की बात है कि हम सुरक्षित वापस आ गए हैं। जाहिर है कि हम इसके लिए PM मोदी को शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि निजी तौर पर उनके हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं था। थैंक यू।